Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड की 2 साला महामारी के बाद किसी तरह सफ़र मुक़द्दस की घड़ियां शुरू हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई हुज्जाज कराम हैं जो सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होने वाले हैं। इस मरतबे क्लीन चिट मिली है और ग्रीन सिग्नल के बाद रियासती हज कमेटी की जानिब से तैयारियों का आगाज़ हो गया है। हज कमेटी के दफ्तर में 2 रोज़ा तरबियती क़याम का इनकाद हुआ और हमारे साथ मौजूद हैं रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहतरम रऊफ़ुद्दीन कचरी वाले, जो अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि कर्नल की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक फ़ौज उसका साथ न दे। यह हमारे साथ पूरी फ़ौज मौजूद है जो पूरी तरह कर्नल के साथ साया क़दम ब क़दम आगे बढ़ रही है और साये की तरह खिदमत में लोगों की मसरूफ़ है। जानते हैं क्या तैयारियां हो रही हैं और 2 रोज़ा कारकर्दगी के क्या नताइज उभर कर सामने आ रहे हैं और तरबियती क़याम के सिलसिले में लोगों की क्या राय है। जानते हैं रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहतरम रऊफ़ुद्दीन कचरी वाले से। जी सर, बताइए क्या तैयारियां हुई हैं और क्या 2 रोज़ा कारकर्दगी के बाद मंज़र पर मामला आया है। मैं ऊंची आवाज़ के सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का जो हज है वो हज होने जा रहा है। अभी हमारे कर्नाटक स्टेट से 9 तारीख को यहाँ से हाजी लोग मदीने के लिए रवाना होंगे और इस वक्त जो कोविड की महामारी की वजह से जो लोग झेल रहे थे 2 साल से हज नहीं हो पाया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज हो रहा है, जिसमें हमारी कर्नाटक स्टेट की जो कमेटी है, जिसमें हमारे सीईओ जनाब सरफराज खान साहब और मेरे मेंबर जो जनाब हमारे कबीर अहमद साहब, हमारे खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन, सुगरिया बेगम, बहरहाल BM फारूक साहब, नासिर हुसैन और भी उलमा इकराम जो हमारी कमेटी के मेंबर हैं, इस वक्त वो लोग पूरे हमारे साथ खड़े हैं। तो हमने एक काम ये किया कि एक स्टेट में 8 जोन बना करके हर जोन में 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा है। वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन का तरबियती कैंप रखा गया है। ख़ास ख्याल ये रखा गया है कि तरबियती कैंप में जिसमें उलमा इकराम हो या परफेक्ट देने वाले जो ट्रेनिंग है, कोविड का उन्होंने बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि सऊदी में जो कोविड की महामारी की वजह से 2 साल नहीं जा सके और इस वक्त भी हमें जो कर्नाटक स्टेट को जो कोटा मिला लगभग वो भी 3000 के आसपास कोटा मिला। तो पिछले से अब में 40% हमें परसेंटेज ऑफ देखा गया तो 40% हमारे हज को हाजी जा रहे हैं। तो ये तो मौजूदा जो कोटा मिला है, क्या रियासत कर्नाटक के लोग इत्मीनान बख्श महसूस समझ रहे हैं आप ये कर्नाटक के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भी इस साल कम आए थे, क्योंकि पहली बार जो एप्लीकेशन आते थे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आते थे, लोग भी 6,500-7 हज़ार के आसपास जाते थे। अब के एप्लीकेशन भी कम, 4,500 चिल्लर कुछ एप्लीकेशन हमारे आए थे, जिसमें 2,700 का पहले हमें कोटा मिला था, उसके बाद 300 लगभग हमें वेटिंग में कंफर्म हुआ है। तो लगभग आसपास 3,000 के आसपास में हमारे हाजी जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी लोग बहुत खुश हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के तरबियती कैंपों का इनकाद हुआ सर? जैसे हमने गुलबर्गा में एक जोन बनाया था, वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा। जैसा कि बीजापुर में है, वहाँ पे हमने 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा। हुबली में वहाँ पे एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा। शिवमोगा में हुआ, वहाँ एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा। और इसके साथ साथ मंगलूर में हुआ, मंगलूर में भी हमने 5-6 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में और दावणगिरा में होने वाला है। ख़ास तो हमने जो 2 दिन से सैटरडे और संडे, कल और आज 2 दिन जो बेंगलुरु में हमने हज भवन में जो तरबियती कैंप रखा गया है, इस सराउंडिंग बेंगलुरु के नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, टुमकुर और 1-2 डिस्ट्रिक्ट, हमने ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके यहाँ पे तरबियती कैंप। कितने लोगों की शिरकत हुई और लोगों के क्या तासुरात हैं तरबियती कैंप्स को लेकर? हमने 2 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप रखा, जिसमें 500 कल हाजी आए थे, आज लगभग 500 हाजी, तो 1000 हाजी को लगभग हमने ट्रेनिंग दिया है। उनको नीचे हमारे जो हज भवन में रहने का जो ट्रेनिंग का जो हॉल बनाया है वो सेंट्रल AC है, ठंडा से उनको AC में बिठाया है, चाय पानी का अरेंजमेंट किया है, दोपहर में उनको अच्छा सा लंच का अरेंजमेंट किया है, फिर इवनिंग में भी हमने उनको थोड़ा सा लाइट बिस्किट्स टी वगैरह का अरेंजमेंट किया। बहरहाल हाजी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह पानी का, खाने पीने का तमाम हज कमेटी की तरफ से हमने उनका अरेंजमेंट कराया है। काफ़ी खुश है, काफ़ी लोगों में खुशहाली महसूस हो रही है। एक तो 2 साल के बाद हज को जा रहा है, वो मुबारकबाद है जो हज को जो सिच का सिलेक्शन हुआ। उसके साथ साथ हमारी कमेटी, हमारे मेंबर्स वगैरह पूरे, हमारे CEO, हमारे इंक्लूडिंग हज कमेटी का स्टाफ भी
काफ़ी एक 15-20 दिन से, जब से भी हमें टारगेट मिला है तब से हम लोग रात दिन हमने काम कर रहे हैं। फ्लाइट्स का आगाज़ कब से है और किन किन मकामात से रियासत के हैं? देखिए, आपके फ़्लाइट सिर्फ बेंगलोर से जाएंगे। 9 तारीख से हमारा फ़्लाइट है, 8 तारीख को इनाग्रेशन होगा, 9 की देर रात हमारे यहाँ से फ़्लाइट मदीने के लिए रवाना होगी। तो लगभग हमारा 5 दिन का फ़्लाइट का शेड्यूल है, वो लगभग मैं समझता हूँ 16 तारीख तक हमारी फ़्लाइट ख़त्म होगी। तो टोटल कुल कितने फ़्लाइट्स हैं रात के वक्त, दिन के वक्त? लगभग 7 फ़्लाइट्स है, तो काफ़ी मैं समझता हूँ 2 रात में फ़्लाइट है। अभी कुछ फ़्लाइट का शेड्यूल भी चेंज हुआ, टाइम टेबल पहले ने एक टाइम टेबल दिया था, फिर अभी आया, तो लगभग 2 फ़्लाइट रात में है, 2 या 3 फ़्लाइट रात में है, बाकी के दिन में फ़्लाइट्स हैं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी कई मामलात हैं, लोगों में तशवीश है, तो वहाँ के क्या शेड्यूल हैं सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर यहाँ की वैक्सीनेशन के ताल्लुक से क्या तैयारियाँ हो रही हैं? ऑलरेडी तो जो हाजी हज को जाने वाले हैं वो तो कोविडशील्ड ले चुके हैं। अब उसके बाद हर वक्त हज को जाने वाले हाजियों को एक वैक्सीनेशन दिया ही जाता है। ये कोई सेपरेट है वैक्सीनेशन, इसको कोविडशील्ड से या कोई कोविड की महामारी का वैक्सीन से इसको मत जोड़िए। हर हाजी को सऊदी जाते टाइम में वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से उनको एक वैक्सीनेशन दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन आ चुका है चेन्नई, हमारा स्टाफ गया है, कल हमारे बेंगलोर को पहुंचेगा वैक्सीनेशन। उसके बाद हमारे ईओ हमारे स्टाफ बैठ करके उसका बारे में कहाँ वैक्सीनेशन देना है, क्या हम लोग ये चाह रहे हैं कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम यही हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, हमारे सीईओ वगैरह हम सब लोग बैठ करके उस पर डिस्कशन करें। जी सर, आज तरबियती कैंप का दूसरा दिन था, लोगों के मुख्तलिफ सवालात भी थे, मुख्तलिफ तशवीश भी थी लोगों को, तो क्या डाउट्स क्लियर किए गए और इसमें इस कमी को दूर करने के लिए क्या प्लानिंग की गई? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सबसे पहले ऊंची आवाज़ सुनने वालों को मैं सलाम करता हूँ। और रहा आज दूसरा दिन है हज कैंप तरबेती, जो माशाल्लाह कल भी 500 आदमी आए थे, 500 हुज्जाज और किराम आए थे। आज भी 500 हाजियों का एक कैंप था। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से बेहतरीन गुज़रा। आज दूसरा दिन कंप्लीट हुआ और माशाल्लाह हमारे मेम्बरान और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाला साहब 2 दिन भी मशगूल थे और कई कामों में वो भी हिस्सा लेकर पूरे काम माशाल्लाह हाजियों को कुछ भी तकलीफ़ नहीं होना बोल के माशाल्लाह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें। कबीर साहब, इससे पहले क्या कमी थी जिसे दूर किया गया, या फिर मुस्तकबिल के क्या खाके हैं उन कमियों को दूर करने के लिए? मुमकिन है इतनी बड़ी जब पहल हुई है और ऐसा मंसूबा बनाया गया तो कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी आई होंगी, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या क्या खाका बनाया गया? देखिए, कोरोना की महामारी से 2 साल का जो गैप था, इसमें क्या हो गया, इसमें ये हज भवन में कोविड का एक हॉस्पिटल इख्तियार कर दिए थे सरकार की तरफ से। अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के हिसाब से यहाँ देना ही पड़ा और करे, और इसमें क्या है पूरा तोड़ फोड़ करके बहुत से नुकसानात हुए और माशाल्लाह उसको रिपेयरी करते हुए 2 साल से हमें भी कमसरा से इसको हज जब से शुरू हुआ, जब या हज होगा करके बोल के जब से मालूम हुआ, तब से अब तक माशाल्लाह हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे यहाँ के हज घर में, हज भवन में, रिपेयरी के होंदे, जो टाइल्स का हो और दरवाज़ों का हो, बहुत से प्रॉब्लम्स थे। और जो यहाँ पर सेंट्रल जेल के जैसा भी बना दिए थे, उसके वो जो जेल में जो रखते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ रखे थे। बोले तो 5 स्टार होटल की जैसी थी हमारी ये हज भवन। माशाल्लाह उसमें क्या हो गया, रिपेयरी करने में बहुत टाइम लगा और फिर भी माशाल्लाह पूरा अच्छी से अच्छी तरह रख के उसको पूरा पाक साफ़ करके और बाकायदा जो पहले जो थी वैसा बनाकर इनका बहुत अच्छा इसमें मदद करें हमारे फ़ैरोज़ सरफराज ख़ान साहब। और माशाल्लाह मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत किए और हमारे बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर हैं और यहाँ के सीईओ हैं, और उन्होंने कम सरस जब से हमें ये हज भवन का जो इब्तिदा हो रहा है तब से बेग साहब के साथ भी थे वो, और ज़मीर अहमद साहब के साथ भी थे ईओ बनकर, और वहाँ से लेके अब तक भी वही ईओ हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं।
तो बहरहाल नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम कबीर साहब के कि जहाँ मुख्तलिफ़ शिकायतें थीं उन्हें पूरी तरह काबू पाने की कोशिश की गई है और इन शिकायतों को दूर करने के लिए मुस्तकिल इक़लाए अमल तैयार किया गया है। अलगरज़ 8 जून को रियासती हज कमेटी का इनागुरल फंक्शन इफ्तिताही इजलास होगा और फिर 9 तारीख की सुबह 5 बजे से फ़्लाइट्स का आगाज़ किया जा रहा है और कुल तकरीबन 7 फ़्लाइट्स हैं जो बेंगलोर से बराह रास्त मदीने के लिए रवाना होंगी और हुज्जाज कराम की रवानगी का सिलसिला इंशाअल्लाह 9 जून से बेंगलोर से शुरू हो जाएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।